जी हाँ, मैं हूँ आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ। लेकर आया हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर कुछ खास। प्रोग्राम का नाम है रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। बहुत सोचा क्या सुनाएं। 1950 को देखा, 1960 को देखा, 1970 को देखा, 1980 को देखा। एक बात जो है इन सब के बीच में जो इन्हें पिरोती है, वो लगा शायद कव्वाली पे प्रोग्राम किया जाए। कव्वाली संगीत का एक ऐसा रूप है जिसे पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान कुछ हिस्ट्री टाइप हो रहा है क्या। मुझे लगता है ये हिस्ट्री को हम टच करेंगे और इसमें और उतरेंगे गहराई में। पर एक बहुत ही प्यारी सी कव्वाली मुझे याद आ रही है। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, पर्दा है पर्दा, और बहुत ही मशहूर कव्वाली थी। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का पर्दा है पर्दा से। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूंगा, पर्दा पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं। हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम
जमाने से, अदा से या बहाने से। जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं, रुसवा तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं। हाँ, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं। तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है, हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सताकर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर। हाँ, यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। मेरे ख्याल से अब जो हम लोगों का माहौल है वो थोड़ा रूहानी सा हो गया है। वापस आया हूँ मैं, आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ, और रेडियो है वही आपका 107.8 FM रेडियो मानव रचना। अब अगर पारंपरिक शैली की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत, फारसी इस्लामी संगीत, इन सब के बीच का ये मिश्रण रहा है कव्वाली। कव्वाली कहते हैं ना कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक ऐसा जरिया था जिससे हम खो जाते थे। कव्वाली एक रूहानी अंदाज है, ये आपको बहुत ज़्यादा फिलॉसफर तो नहीं होऊंगा, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि ये कनेक्ट करती है। जब आप एक बेहतरीन कव्वाली सुनते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये मेरी आवाज़ है, या ये शायद मैं हूँ, और मैं उस कव्वाली में खो जाता हूँ। ऐसी एक कव्वाली याद आती है मुझे, 1960 की फिल्म थी बरसात की रात, और बहुत ही बेहतरीन कव्वाली, उस दशक की महान संगीत था वो। 3 असाधारण कव्वालियाँ थीं बरसात की रात में। बॉलीवुड में कव्वालियों की बढ़ती लोकप्रियता का एक और मील का पत्थर और कव्वाली थी जी चाहता है।
जी चाहता है चूम लूँ। अल्फाज अगर आप देखें और अगर उसकी गहराई में उतरें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब है छेड़छाड़, पर यह कहीं ना कहीं आपको आपकी रूह तक ले जाता है। तो वापस आते हैं बरसात की रात की इस कव्वाली के बाद। ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे। हाँ ये बाजू मेरे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं और पहचानता हूँ खूब, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं, 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 पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं। भाई जाने न दूंगा, हाँ जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं, जाने न दूंगा हाथ से, जाने न दूंगा हाथ से, जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं। चांद से चेहरे को चूम कर वो आई है उनके, हाँ आई है उनके, हो आई है उनके चांद से चेहरे को चूम कर। भाई जी चाहता है, हाँ जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं, जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं। जुल्म बेहिसाब किया इस निगाह ने, वो जुल्म बेहिसाब किया इस निगाह ने, रुसवा किया खराब किया इस निगाह ने, वो जुल्म बेहिसाब किया इस निगाह ने, रुसवा किया खराब किया इस निगाह ने, एक काम लाजवाब किया इस निगाह ने, जो तुझको इंतखाब किया इस निगाह ने, जो तुझको इंतखाब किया इस निगाह ने। भाई ये चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं, ये चाहता है चूम लूं ओ अपनी नजर को मैं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं, जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं। जी चाहता
वो आतिश फितना, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश फितना, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश फितना, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। अब तुम ही कहो कि क्या जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है जी। वो सदा दूर दूर रहता है, नासिहातू दुरुस्त कहता है, उससे मरने से कुछ नहीं हासिल, आहें भरने से कुछ नहीं हासिल, बेमुरव्वत है, बेवफा है वो, मेरे दुश्मन का आशना है वो, अब से छोड़ना ही बेहतर है, ये भरम तोड़ना ही बेहतर है, मानते हैं तेरी नसीहत को, हाय पर क्या करे तबीयत को, भाई जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है जी। कब आओगे, कब आओगे, अरे भाई कब आओगे, जब आओगे तब आओगे, कब आओगे, जब आओगे तब आओगे। मर जाएंगे कर यूं ही गजबड़ाओगे, हम के बरसते हैं शराबी बादल, तुम भी ना आओगे तो कब आओगे, भाई जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है जी, हाँ जी चाहता है जी, हाँ जी चाहता है जी, हाँ जी चाहता है जी, पिछले पहर जब ओस पड़े और ठंडे पवन चले, बिरहा अगन मोरा तन मन होगे, सोने से जगरे हो सब सखियां चल की कुरी खाने, मोर सजन है धूल ठिकाने, और मेरा भी जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है जी चाहता। आप पे मरते हम ये नहीं कह सकते, हाय बस जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है जी चाहता। सीरत का है सवाल न सूरत की बात है, हम तुम पे मर मिटे ये तबीयत की बात है, भाई जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता, चाहता, जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता, 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 जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है, जी चाहता, जी चाहता है, ढूंढ लूं अपनी नजर को मैं। वेलकम बैक। कहाँ खो गए? जी जनाब, कवालियाँ होती ऐसी हैं और ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। वक्त का अंदाज भी कुछ ऐसा था, कहीं कुछ छोड़ आया कोई छोटा सा टुकड़ा मेरा, कहीं आज भी ढूंढता है आप लोगों के निशान। 1950 का एक ऐसा दशक था जिसमें कव्वालियों की भरमार थी। 60 में भी आई और कव्वालियों में ऐसा लगता था जैसे कि हुजूम है, यानी कि एक वाद और प्रतिवाद, यानी कि एक प्रतियोगिता का मिश्रण होता था। बेशक मतलब अगर आप संगीत को ढूंढें तो संगीत लाजवाब, पर जो इकरार, इजहार, तकरार आपको उसमें देखने को मिलती थी वो बेहतरीन थी। मतलब आपको ऐसा लगता था कि शायद मैं भी बैठ जाऊं वहाँ पर और मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं जो इस संगीत का जो ये समंदर है इसमें खो जाऊं। बहुत सारे कलाकार थे जिन्होंने मतलब इस संगीत को रूह दी। मन्ना डे साहब थे, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। बहरहाल हम वापस आते हैं और एक उस कव्वाली की तरफ जाते हैं जो, चलिए मैं आपको पहले सुना देता हूँ, फिर उसके बाद उस कव्वाली के बारे में और बात करेंगे। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस
पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दो पल पल दो पल का साथ हमारा, हमारा हमारा हमारा, दो पल पल दो पल का साथ हमारा, हमारा पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने, नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। ये कल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने आहे। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में झील दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दो पल पल दो पल का साथ हमारा, हमारा हमारा हमारा, दो पल पल दो पल का साथ हमारा, हमारा पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। हर खुशी हर खुशी हर खुशी, हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। गुमशुदा खुशियों पे आए, गुमशुदा खुशियों पे आए, गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है। वक्त लौटे इसका कब इम्कान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के
दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यारानी है। वेलकम बैक, रेट्रो नॉट आउट और मैं आपका कम्युनिटी दोस्त अनिल सेठ। तो ये जो फिल्म थी जिसकी हम ये कव्वाली सुन रहे थे, पल दो पल का साथ हमारा, ये थी बर्निंग ट्रेन। बर्निंग ट्रेन की ये कव्वाली कुछ इस तरीके से पिक्चराइज की गई थी कि ये एक ट्रेन के डब्बे के अंदर थी, पर बखौल जो एनवायरनमेंट था और जो तरीका था कव्वाली का वो बेहतरीन था। और जिस तरीके से ये फिल्म में पिरोई गई थी, ऐसा लगता था कि शायद ये फिल्म का अंदाज़े बयां है। तो कव्वालियों की खासियत यही होती थी कि ये एक तो कहानी के साथ रहती थी और उनके सवाल जवाब और उनके अंदर वो जो तकरार होती थी वो कहीं ना कहीं कहानी से जुड़ी रहती थी। खैर, अगर हम कव्वालियों की ही बात करें तो लोक हिंदुस्तानी शास्त्रीय या सूफी हिंदी फिल्म संगीत विभिन्न प्रतिभाओं को दर्शाता है और उसका एक माध्यम है ये कव्वाली। स्वदेशी विविधता प्रदान करती ये कव्वाली अपने आप में एक बेजोड़ संगम माना जाता है। अब संगम से बात याद आई, चलिए संगम भी एक फिल्म थी, उसके बारे में तो हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि एक क्या करें, बरसात की रात को फिर से छू लें। जी हाँ, वो अंदाज जो था, जो वो निगाहों का बयां होता अंदाज था, जिसे एक हम कहते हैं कि एक महाकाव्य है। तो निगाहें नाज के मारों का हाल क्या होगा। नहीं, मैं पूरी नहीं सुनाने वाला हूँ। आप लोग अब उस जहन में उतरकर अपने आप इस माहौल को फील कीजिए। और माफ़ कीजिए अगर मैं बीच बीच में कुछ अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं, तो ये एक कनेक्शन है जो आपके और मेरे बीच में बना हुआ है, इसे बरकरार रखेंगे। और फिलहाल तो हम ये जो बरसात की रात का निगाहें नाज को मारे, हाँ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ ठीक से, आप सुन ही लीजिए। काबिल बना दिया है तुम्हें, तो हमीन इश्क के काबिल बना दिया है तुम्हें। हमी न हो तो हाँ हमी न हो तो ओहो हमी न हो तो नजारों का हाल क्या होगा। हमी न हो तो नजारों का हाल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हमी न हो तो
नाज न कर, क्योंकि रंग बदल जाता है। बाबा ये वो मेहमान है जो आ जाता है कर जाता है। इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है, हुस्न का नाज़ी ही क्या हुस्न तो ढल जाता है। हुस्न का नाज़ी ही क्या हुस्न तो ढल जाता है। बहार हुस्न सलामत फिजा से पूछ जरा में के 4 दिन में, ओहो के 4 दिन में बहारों का हाल क्या होगा के 4 दिन में। वेलकम बैक। ये बार बार वेलकम बैक बोल के ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं चला गया था। मैं तो यही हूँ जनाब, कव्वालियों के बीच में बैठा हूँ और आपका इंतजार करता हूँ कि कब ये पूरी हो और मैं दूसरी पे जाऊँ। मतलब कव्वालियाँ इतनी हैं मेरे सामने और इतनी मेरे अंदर हैं कि मैं ये अगर आप लोगों को सुनाता रहूँगा और आप लोग इसे सुनते रहेंगे तो शायद आधी उम्र निकल जाए। कव्वालियों के साथ जोड़ के कुछ ऐसा अगर आप संगीत की बात करें तो बेशक ये अपने आप में एक तोहफा है। तोहफा इसलिए बोलेंगे कि ये जब आया, या तो शरीर निगाहें या इस तरीके के अल्फाज के साथ आया, तो ये कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा ये किसी की बहुत ही छेड़छाड़ भरे अंदाज में आया हो। ये आपको लगता था कि ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है और ये एक सूदिंग सी फीलिंग देता है। बहुत कुछ कह दिया। अब मुझे ताजमहल याद आती है 1963 की, जिसमें महान कव्वाली परंपरा के भीतर एक और महान प्रस्तुति थी। उस दशक के दौरान ये बहुत समृद्ध कव्वाली थी और ये अपने चरम पे पहुंच गई थी जब ये आई थी। महान संगीतकार और प्रतिभावान गायक, शास्त्रीय कलाकारों की चतुराई और आधुनिक युग की नवीनता और रचनात्मक कला के साथ ताजमहल का ये नंबर एक प्रसिद्ध कव्वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चांदी का बदन सोने की नजर। चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कही है जी, क्या कही है। चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत है, नजाकत क्या कही है। किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत क्या कही है जी, क्या कही है। चांदी का बदन सोने की गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, ये रंगे तबीयत क्या कही है जी, क्या कही है। ऐसे भी कहीं इस दुनिया में होती है मोहब्बत क्या कही है जी, क्या कही है। गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, चल की धनक के साए में ये फूल गुलाबी, चेहरों के ये फूल गुलाबी, हाँ ये फूल गुलाबी चेहरों के गुल भी है, गुलशन भी है और तारों का जुर्मत भी। ये फूल गुलाबी चेहरों के, ये फूल गुलाबी है, गुलाबी चेहरों के। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत क्या कहिए जी, क्या कहिए। इस वक्त हमारी नजरों में हाँ तुमसे नजरें जो मिली दिन दुनिया से गए, इस तमन्ना के सिवा हर तमन्ना से गए। मस्त आंखों से जो की जाम मीना से गए, जुल्फ लहराई जहां हम भी लहरा से गए। पूरे मिलती है किसे इस
परवास गए, इश्क परवास के परवास गए। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत, क्या कहिए जी, क्या कहिए चांदी का बदन सोने। यूं घर निगाहें मत डालो, ये जिस्म पे गलती करते हैं, ये जिस्म पे गलती, ये जिस्म पे गलती करते हैं, ये जिस्म पे गलती है, गलती सकते हैं। आदाब नजारा भूले हो तुम लोगों की वहशत, क्या कहिए जी, क्या कहिए आदाब नजारा भूले हो। तुम हमें सीख सको इसका इम्कान नहीं, खुद को बदनाम करे अपना नाम नहीं। कोई मरता है मरे हम पे एहसान नहीं, उनसे क्यों बात करे जिससे पहचान नहीं। तुम्हारे मान तो अरमान नहीं, हमारे मान के अरमान नहीं। आदाब नजारा भूले हो, आदाब नजारा भूले हो तुम लोगों की वहशत, क्या कहिए जी, क्या कहिए चांदी का बदन सोने की नजर। दिन रात दुहाई देते हैं, ये हाल है इन दीवानों का, 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 ये हाल है इन दीवानों का। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों, ये हाल है इन दीवानों का। जहाँ देखी नई सूरत मचल बैठे, जहाँ देख नई सूरत मचल बैठे, हाँ यही लेंगे। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। ओ जिनकी खातिर गम सहे और जो जान गवाएं, हाय किस्मत उन्हीं के मुंह से दीवाने कहलाएं। कि अब ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। इन आशिकों के हाथ से ये जिंदगी का भार, इनका करे ख्याल के अपना करे ख्याल। हर लब है अर्ज़ शौक तो हर आँख है सवाल, हर लब है अर्ज़ शौक तो हर आँख है सवाल। ये वक्त बेकरार है वो दर्द से निहाल, अरे ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, वो जो पहले किताब तवान गई। यही रंग रहा, यही ढंग रहा, तो वह जान ये जान लुटान गई। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। किसी को खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे कोई, दवाए हिजर दे बीमार को अच्छा करे कोई। बेवजह से खोले तो क्यों परवाह करे कोई, किसी मजबूर गम का हाल क्यों ऐसा करे कोई। सदा जब है कि तुम तड़प करो तुम, देखा करे कोई। मरे हम और तुम पर कि तुम पर खून का दावा करे कोई, दावा करे कोई। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। ये हाल है इन दीवानों का, दीवानों का। जीते भी नहीं मरते भी नहीं, बेचारों की हालत क्या कहिए जी, क्या कहिए उस चाप जुबान उस चाप नजर। वेलकम बैक। मानव रचना 107.8 पे यह है आपका कम्युनिटी दोस्त अनिल सेठ और हम बात कर रहे हैं कव्वालियों की। हमें तो लूट लिया मिलके
हाँ जी, सही समझ रहे हैं आप, मिनके हुस्न वालों ने। और ये लगता है कि कुछ जाती सी हो जाती है जब इस कव्वाली की बात आती है। अल हिला ये फिल्म आई थी 1958 में, और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कव्वाली के। ये वास्तव में एक महान कव्वाली है, क्योंकि आज भी जब ये बजती है तो हम ये नहीं सोचते कि ये किस दशक की थी, हम इससे जुड़ जाते हैं। ये एक महान प्रतियोगिता थी, और इसमें जो फिल्म के अंदर में जो इसके गीत थे, जो इस्माइल आज़ाद कव्वाल एंड पार्टी द्वारा मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, ये उसी समय ये कव्वाल पार्टी बहुत मशहूर हुई थी, और कई गायनों में ये सामान्य गैर फिल्मी कव्वाली गाया करते थे। और भारतीय उपमहाद्वीप, और ये मैं पढ़ रहा हूँ कहीं से, और शायद मैं अगर अपने विचार कुछ किताब से अलग हट के रखूँ तो कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत सारी कव्वाल पार्टियां हुआ करती थी उस समय। तो ये नॉन फिल्मी हुआ करती थी, ये रिलीजियस फंक्शन हुआ करते थे, वहाँ पर कभी कव्वालियाँ हुआ करती थी, कभी कोई कम्युनिटी प्रोग्राम में हुआ करती थी। पर फिल्म में इन लोगों ने जब वहाँ पर ये म्यूजिक दिया और जब ये कव्वाली आई, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या मंजर था। और आज भी जब ये किसी भी रेडियो प्रोग्राम में ये कव्वाली सुनाई देती है तो ये लगता नहीं कि 1958 की है, ये लगता है कि आज और कल में हमारे आसपास में, और ये हम कहें कि मंचलों का मसीहा टाइप की कव्वाली है। लेकिन हम शायद इसको पहले सुन लेते हैं, फिर और कव्वालियों में जाएंगे। पर ये इस तरीके की बहुत सारी ऐसी कव्वालियाँ थी। कुछ कव्वालियाँ ऐसी हैं जिसे हम रेडियो पे नहीं बजा सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे 5 राइफल्स आई थी, तो 5 राइफल्स में झूम बराबर झूम शराबी एक बहुत ही हिट कव्वाली के रूप में आई थी। हाँ, ये कव्वाली हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, इसे हम सुनते हैं और वापस आते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हजारों लुट गए नजरों के इशारे पर, हजारों बह गए तूफान बन के धारे पर। न इनके वादों का कुछ ठीक है न बातों का, फसाना होता है इनका 1000 रातों का। बहुत हसीन है वैसे तो भोल पनीन का, भरा हुआ है मगर जहर से बदन इनका। ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता, दवा तो क्या है दुआ से भी जी नहीं सकता। इन्हीं के मारे हुए हम भी हैं जमाने में, है 4 लफ्ज मोहब्बत के इस फसाने में। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। जमाना इनको समझता है नेक और मासूम, मगर ये कहते हैं क्या है किसी को क्या मालूम। इन्हें न तीर न तलवार की जरूरत है, शिकार करने को काफी निगाहें उल्फत है। हसीन चाल से दिल पाए माल करते हैं, नजर से करते हैं बातें कमाल करते हैं। हर एक बात में मतलब 1000 होते हैं, ये सीधे साधे बड़े होशियार होते हैं। खुदा बचाए हसीनों की तेज चालों से, पड़े किसी कभी पाला न हुस्न वालों से। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वालों की
की तकदीर बुरी होती है। उनकी बातों में बनावट ही बनावट देखी, शर्म आंखों में निगाहों में लगावट देखी। आग फैले तो मोहब्बत की लगा देते हैं, अपने रुखसार का दीवाना बना देते हैं। दोस्ती करके फिर अनजान नजर आते हैं, सच तो ये है कि बेईमान नजर आते हैं। मौत से कम नहीं दुनिया में मोहब्बत इनकी, जिंदगी होती है बर्बाद बदौलत इनकी। दिन बहारों के गुजरते हैं मगर मर मर के, लुट गए हम तो हसीनों पे भरोसा करके। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे बालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे बालों ने। वेलकम बैक जी। हो गए आप? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। ये बहुत बहुत जगह पर, ये बहुत बहुत महफिलों में ये कव्वाली सुनाई देती है। और इस कव्वाली के बाद मुझे याद आती है एक मेगा ब्लॉकबस्टर 1960 की मुगले आजम। ये एक शानदार कव्वालियां थी उसमें, और ये एक कव्वाली जो मतलब मैं चाहता हूं कि आपके साथ छोड़े जाऊं ताकि अगले प्रोग्राम में आप याद रखें कि ये आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ फिर कुछ लाएगा आपके लिए। मानव रचना 107.8 FM पर, और जी हाँ यही हूं मैं, और हमारा नंबर है 8010781078। जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने ख्यालात, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपको और किस विषय पे प्रोग्राम जो है वो आप चाहेंगे कि हम करें और आप सुनना चाहते हो। अगर आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है या कोई संगीतकार है या इस तरीके के आपकी कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो आप चाहते हैं कि हम जो है वो मानव रचना रेडियो पे लें, तो आप जरूर हमें लिखें या हमें बताएं। और तब तक मैं आपको मुगले आजम अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, इसको मैं अभी तो कव्वाली छोड़े जा रहा हूं, लेकिन हाँ इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम जरूर करेंगे। मधुबाला, दिलीप कुमार, शानदार कोरियोग्राफी, शीश महल की जितनी भी बात की जाए, कांच का जो उसमें काम था और कुछ बेहतरीन डांस थे, उसको हम किसी और प्रोग्राम में फिर से लेंगे। तब तक आप अपने इस होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। अगली बार फिर मिलूंगा किसी नए विषय पर, किसी नई बात को लेके, या क्या पता कव्वाली को ही लेके। तो अब आपसे अलविदा चाहूंगा और छोड़े जा रहा हूं आपको मुगले आजम के साथ। झुका कर